Is this your name? Yes. Is this a signature? Yes. Did you answer these Yes. questions? Did you understand these questions? Yes, I did. These are all your bags? Yes. Did you pack it yourself? Yes. गाइस, दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप भी लेटेस्ट ट्रैवल कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो इमिग्रेशन टीम है आपसे सवाल जवाब करने वाली है। अगर आपने उनकी जो सवाल का सही जवाब आप नहीं दिए तो आपको ट्रैवल से रोक दिया जाएगा, आपको एयरपोर्ट से बाहर कर दिया जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, मुंबई एयरपोर्ट से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने पिछले 3 दिनों में ड्रग्स और सोने की तस्करी पर जोरदार प्रहार किया है। खुफिया सूचना और सतर्कता के दम पर कुल 19 किलो 645 किलोग्राम हाइप्रोटिक बीट मरुजना और 1.55 किलोग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत करीब 20 करोड़ रुपए। इस क्रम में 6 यात्री और 2 रिसीवर को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बैंकॉक से आने वाली थाई एवरेज की उड़ान TG354 सबसे ज़्यादा निशाने पर रही। जानकारी के अनुसार 10 नवंबर को 2 अलग अलग यात्रियों के ट्रॉली बैग से 10.90 किलोग्राम और 5.75 किलोग्राम हाइप्रोटिक बीट बरामद हुए, जिसकी कीमत क्रमश 10 करोड़ और दूसरा 5 करोड़ बताई जा रही है। सीमा शुल्क विभाग ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसी दिन एयर इंडिया की फ़्लाइट के शौचालय से भी इस तरह का जो प्रतिबंधित सामान है वो भी बरामद किया। इसकी भी जो कीमत आके गई है लगभग 3.5 करोड़ रुपए आके गई है। तो नवंबर को फिर DG351 से आए एक यात्री के बैग से नकली तल से 8.98 किलोग्राम ब्रीड बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 88 लाख बताया जा रहा। तो गिरफ्तार किए गए इस तरह के 4 मामले, जिसकी कुल वेट जो बताया जा रहा है 19 किलोग्राम से ज़्यादा है और जिसकी मार्केट में कीमत जैसा बताया 20 लाख से भी ज़्यादा है इसकी कीमत। दूसरा ऐसे ही गोल्ड से रिलेटेड मामले आ रहे हैं। बुधवार को मुंबई दुबई जाने वाली फ्लाई दुबई की उड़ान SG जो 13 से 2 यात्रियों को रोका गया। व्यक्तिगत तलाशी में उनके मोजे में मोम में लिपटे 4 पैकेट 24 कैरेट सोने की चूर्ण मिला, जिसकी वज़न लगभग 1.5 किलो बताया जा रहा है। इसकी कीमत 1 करोड़ 88 लाख 26 हज़ार रुपये था। दोनों यात्रियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। हवाई अड्डे के बाहर सोने लेने की इंतजार कर रहे 2 रिसीवर को भी पकड़ा गया। इस तरह कुल 4 गिरफ्तारी हुई। मंगलवार को मुंबई जाने वाले एक यात्री के हैंडबैग से लगभग 15,000 अमेरिकी डॉलर, लगभग आप समझ सकते हो इंडिया के 13 लाख रुपए बरामद हुए, जो बिना घोषणा के ले जा रहा था। सीमा शुल्क अभियुक्त ने बताया कि बैंकॉक से हाइब्रोनिक मेरुजन की तस्करी बढ़ी है। हमारी टीम 24/7 अलर्ट पे है। एयरलाइंस क्रू की सूचना और खुफिया तंत्र के बड़ी सफलता दिलाई। विभाग ने कहा कि सोने की तस्करी में नए तरीके से अपनाए जा रहे हैं, लेकिन तकनीकी और सतर्कता से हर कोशिश नाकाम किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो बाहर कंट्री से ये सब चीज़ प्रतिबंधित सामान है या गोल्ड वगैरह जो टैक्स चोरी करने के लिए लेकर आते हैं, तो अब उनके साथ साथ जो रिसीव करने वाले, क्योंकि पुलिस उनको छोड़ देती है, देखती है कि जाते ये लोग कहाँ हैं और किन से मिलते हैं। तो जब ये जिसके कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं बाहर एयरपोर्ट में देखते हैं, तो उनके साथ साथ पुलिस वाले उनको भी जो रिसीव करने वाले आते हैं उनकी भी गिरफ्तारी कर लेते हैं और फिर पूछताछ जारी रहता है। तो अब पुलिस ने बड़ा गेम प्लान कर लिया, क्योंकि जो भी क्रू मेंबर को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि फ़्लाइट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी यात्री अगर इस तरह का हरकत करता है तो फ़्लाइट लैंड करने से पहले सूचना दे दिया जाता है कि इस यात्री पे शक है, फिर आपको वहाँ पे टारगेट किया जाता है, चेक किया जाता है। तो ऐसे लोगों को अब बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। दूसरा जो अपडेट है और जो तीसरा इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे एयरपोर्ट पर, उसके बारे में आपको बताने से पहले जो शॉर्ट वीडियो दिखाया उसकी बात भी कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जब आप स्कैन करते हैं, आपको स्कैन करता है बैग जो भी वहां पे सुरक्षा कर्मी है, और उसमें कुछ डाउटफुल सामान अगर मिलता है तो पहले क्या होता था कि वो मैनुअली चेक करके उसमें पहले निकाला जाता था और पूछा जाता था कि एक्चुअली ये क्या है, सारे चीज़ डिटेल लिया जाता था। लेकिन अब क्या कर रही है पुलिस कि पहले आपसे पूछ ले रही है
कि ये सामान आपने खुद पैक किया है या किसी दूसरे ने पैक किया है, या जो भी सारा डिटेल, ये आपका बैग है नहीं है, ताकि जो लोग झूठ बोलते थे, क्योंकि कुछ भी ऐसी प्रतिबंधित सामान अगर निकल जाते थे तो लोग, यात्री जो झूठ बोलते थे कि नहीं हमने पैक नहीं किया था, ये किसी दूसरे का बैग है, इस तरह से। इसलिए जैसे उनको पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रतिबंधित सामान है, तो पहले आपसे पूछा जाता है कि ये आपने बैग खुद पैक किया था या बैग ये आपका है, दूसरे का तो नहीं है, तो आप समझ लेना कि कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप फिर दोबारा झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए यात्री से इस तरह से सवाल भी एयरपोर्ट पे पूछा जा रहा है। अब रह गया जो फॉरेन कंट्री जाते हैं उन लोगों से 3 सवाल फिर से लोगों को याद दिलाया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा, बेसिकली क्योंकि अभी जो इलीगल तरीके से रहने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और भारतीयों को बेसिकली यहाँ पे भेजा जा रहा है। आपको मालूम है जैसे दुबई है, ओमान है, कतर है, बहरीन है या फिर यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे डेली चेकिंग अभियान चल रहा है। लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, विजिट वीज़ा पे जाते हैं, कुछ लोग वर्क वीज़ा पे भी जाते हैं। तो बेसिकली जो लोग विजिट वीज़ा पे जाते हैं उन लोगों के लिए इस तरह का रूल है, इस तरह का नियम है, वो ज़रूर आप फॉलो करें, नहीं तो आपको भी परेशानी बढ़ सकती है। तो एयरपोर्ट इमिग्रेशन टीम जो है फिर से लोगों को मेमोराइज कराया गया, फिर से लोगों को याद दिलाया गया है कि ये 3 चीज़ है जो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। बेसिकली मैं बहुत बार एग्जांपल दुबई का ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो अभी जो लेटेस्ट में अब दुबई जाने वाले की तादाद ज़्यादा है। भारतीयों जो वर्क वीज़ा पे वहाँ पे जाके जॉब का भी सर्च करते हैं, और नहीं तो वहाँ पे घूमने भी जाते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है और मतलब यूरोप कंट्री से कम नहीं है दुबई। इस वजह से बहुत सारे भारतीय वहाँ पे अपने फैमिली के साथ, कुछ कपल हनीमून के लिए भी जाते हैं, कुछ घूमने के लिए भी जाते हैं, कुछ छुट्टी मनाने वहाँ पे जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक वार्न किया है, और जो लोग वहाँ पे जॉब सर्च करने जाते हैं उन लोगों के लिए भी बताया गया है कि 3 चीज़ है जो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, एयरपोर्ट से बाहर कर दिया जाएगा। पहला इसमें बताया जा रहा है, एक्चुअली पहले से रूल है लेकिन लोगों को मेमोराइज कराया गया है, लोगों को याद दिलाया गया है कि इस अपडेट में बताया जा रहा है कि पहला जो चीज़ है कि आपको वहाँ के लोकल पैसे के हिसाब से, यानी अगर आपका 1 महीना का विजिट वीज़ा है, वहाँ पे 3 तरह के विजिट वीज़ा ज़्यादा होते हैं, 1 महीना का विजिट वीज़ा, 2 महीना का विजिट वीज़ा, 3 महीना का विजिट वीज़ा। तो उसमें बताया गया है कि आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का अगर आपके पास विजिट वीज़ा है तो कम से कम वहाँ के लोकल मनी के हिसाब से आपको 3000 दिरहम आपको शो करना पड़ेगा, या आपके अकाउंट में शो करो या तो फिर आप कैश भी शो कर सकते हो। तो इंडियन मनी लगभग 70, 75, 80 हज़ार लगभग ये बनता है। वहाँ के 3000 दिरहम आपको शो करना पड़ेगा पहला, यानी आपके पास होना चाहिए। इमिग्रेशन टीम का कहना है कि वहाँ जाने के बाद आपको खर्च करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे घूमने जा रहे हो, आपके पास पैसे है कि नहीं, ये इमिग्रेशन टीम का कहना है। दूसरा इसमें है कि अगर आपको वापस आना है तो आपके पास रिटर्न टिकट है कि नहीं। पहले क्या होता था कि किसी भी एयरलाइंस का, लेकिन बीच में नियम को चेंज कर दिया गया और बताया है कि सेम एयरलाइंस का आपके पास, यानी इंडिगो एयरलाइंस से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो इंडिगो एयरलाइंस का आपको सेम एयरलाइंस का रिटर्न टिकट है कि नहीं, वो शो करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। नहीं शो करोगे तो आपको ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा। लास्ट इसमें बताया जा रहा है आपको होटल बुकिंग, यानी कोई वहाँ पे अगर है तब तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो भी वहाँ का लोकल आईडी है वो अगर दिखाओगे कि ये हमारा भाई है या रिलेशन है और उससे अगर मैच करता है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई नहीं वहाँ पे और आप जा रहे हो तो आपको कम से कम 7 डे का होटल बुकिंग दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा बेसिकली दुबई के लिए या और भी किसी कंट्री के लिए। अगर आप विजिट वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हो तो इमिग्रेशन टीम ये 3 तरह का सवाल पूछ रही है। अगर आपके पास ये 3 तरह का जवाब नहीं है, आपके पास ये चीज़ नहीं है, तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिए।